नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमेश कुमार देव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी या संविधान में ही हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। चलिए देखते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट, और इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? ठीक है, तो देखिए। अच्छा दोस्तों, एक सूचना ये है कि अगर आप जैसे इसका पीडीएफ चाहते हैं उस पर कमेंट कर सकते हैं या हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उसके द्वारा आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। या मैं सोच रहा हूँ इसका टेलीग्राम चैनल बना के आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दें, ठीक है। या फिर इसमें जो है हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे और उसके द्वारा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो ध्यान देंगे, संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, इसे अब देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान, कहीं कहीं आयरिश गणतंत्र भी देता है, तो यहाँ से हमारे इसमें जो है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? जैसे कोई भी यदि नियम लाया जाएगा या कोई भी संविधान का भाग होगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो इसे लाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं, भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के किसी भी अन्य देश में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको ध्यान रखना है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को कौन स्थापित करता है? मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक बार जो है आईएएस में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए क्या है, नैतिकता के सूत्र हैं। ठीक है, तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है। ऐसा इसलिए कहा गया कि ये कर्तव्य है, लेकिन इन्हें जो है राज्य का कर्तव्य है, व्यक्ति का नहीं। ये किसके कर्तव्य है? राज्य के। ठीक, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को कौन स्थापित करता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 37 में देखते हैं, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। ठीक, ऐसा कहा गया कि ये क्या है? राज्य का परम कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 3 बातें स्पष्ट होती हैं। वो क्या होती हैं? इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त
नहीं है। ठीक, ये राज्य का कर्तव्य है, इन्हें कोई वैधानिक या कानूनी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। माने इनको लागू करना न करना वो किस पर डिपेंड करता है, राज्य पर। ठीक है, ऐसा इसलिए था दोस्तों कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उतने हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो इसलिए जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट हमारा होगा, उसके साथ साथ धीरे धीरे इन्हें क्या है लागू करने की प्रक्रिया भी होगी, इसीलिए उसमें जो है कानूनी शक्ति उसमें नहीं दी गई थी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त है तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन्हें जो है कानूनी शक्ति तो नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत स्थान रखेंगे। ठीक, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग को संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया है? तो कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा गया है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया है, अर्थात भाग 4 को रखा गया है। अनुच्छेद 36 में दिए गए राज्य शब्द का क्या अभिप्राय है? देखिए ये शब्द बार बार राज्य यूज होगा, तो इसका क्या मतलब है इसे हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 36 में दिए गए राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के लिए दिया गया है, अर्थात राज्य से अभिप्राय केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल व स्थानीय प्राधिकरण है और अन्य लोक प्राधिकारियों से है। अगर और आप इसको विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर उसको देखिए, मूल अधिकार वाले पार्ट में इसे अच्छी तरह बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 39 क में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 39 क में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य के भौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था, राज्य देश के भौतिक साधनों व के स्वामित्व व नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो? ये कहा गया है भाग 4 के अनुच्छेद 39 ख में। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, जबकि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। इसे भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। फिर प्रश्न है अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ध्यातव्य है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अब मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 क के तहत रखा गया है। पहले 14 वर्ष तक था, लेकिन अब क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में है और 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मूल अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद में मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं बिहार में इसमें क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया शराबबंदी आदि पर। तो इसका मतलब क्या है, ये अनुच्छेद 47 के तहत ही ऐसा किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया जाएगा? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है।
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 48 का में कहा गया है और इसे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से राज्यों को पृथक करने हेतु आदेश दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 के तहत। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक कैसे, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में क्या अंतर है? तो देखिए, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात क्या होगा कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को न्यायालय लागू करवा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। मूल अधिकार व्यक्ति से संबंधित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है। इसीलिए मूल अधिकार में व्यक्ति का कर्तव्य कहा गया है और नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कर्तव्य कहा गया है। ठीक है, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही क्या है, हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। और निश्चित रूप से किसमें वर्णन है, क्या कहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ा, जैसे इसमें आता है कि इन्हें क्या है, कानूनी शक्ति नहीं प्रदान की गई है, ये क्या है, राज्य की इच्छा पर निर्भर करेंगे। फिर हमने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि निश्चित रूप से अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 50 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51। तो इतने हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो को 2 बार कम से कम सुने और PDF के द्वारा नोट्स बनाएं। आपका निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।